नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 7 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो जाकर देखिए, तब एक आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। क्या करें दोस्तों, ये क्लास 11 का कोई स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल में जो है 62 एंड 48 मार्क्स आया था। फर्स्ट टर्मिनल में 62 आया था और सेकेंड टर्मिनल में कितना आया था, 48 आया था। कहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्या करें दोस्तों, तब उसको एनुअल एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स चाहिए कम से कम, ताकि उसका एवरेज जो होना चाहिए सो एटलीस्ट जो होना चाहिए 60 मार्क्स हो जाए। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में, गिवन लिखेंगे इन फर्स्ट टर्मिनल ही स्कोर्ड 62 मार्क्स, ये तो हम लोगों को दिया गया है। एंड सेकेंड टर्मिनल एंड in second terminal he scored 48 मार्क्स। दोनों टर्मिनल में हम लोग मार्क्स दिया गया, पहला में 62 और सेकेंड में 48 दिया गया है। अब लोगों को फाइनल में नहीं पता है कि कितना मार्क्स लाया है, यहाँ लेट कर लेंगे। यहाँ लेट इन एनुअल एग्जामिनेशन ही स्कोर्ड बी एक्स मार्क्स। लेट कर लिया यहाँ पे कि फाइनल एग्जामिनेशन में कितना है, एक्स मार्क्स आया। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करा हम लोग को, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट एन एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज हो गया है, इसका मतलब कम से कम उसको 60 लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ला सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट कभी भी लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हो गया यहाँ पे इक्वल टू चाहिए कितना, 60 और 60 से ज़्यादा, तो एटलीस्ट में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का ही साइन लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कि एवरेज हम लोगों को दिया गया है एवरेज ग्रेटर देन 60। ये तो हम लोग कहा है कि एवरेज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ये कंडीशन हम लोगों को दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो हम लोग जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे ग्रेटर देन 60 एज इट इज। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया कि तीनों टर्मिनल में कितना कितना मार्क्स आया था। फर्स्ट में कितना आया 62 प्लस सेकेंड में कितना 48, थर्ड में तो हम लोग एक्सलेट किए थे। बाय में कितना एग्जामिनेशन था, 3 एग्जामिनेशन था, 3 से डिवाइड कर दिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 60। इससे आगे देखिए, इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए 62 प्लस 48, 8 और 2 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हम लोगों को 4 और 6 10 और 1 11, तो 110 प्लस एक्स अपॉन में 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 60। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ बाई 1 करके इसको हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 हो जाएगा 180। एक्स का वैल्यू निकाल राइट साइड में इसको भेज दीजिए, तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 और प्लस 110 जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा माइनस 110। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 110 जाएगा तो हो जाएगा 70। इसका मतलब क्या हो, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मतलब 70, मतलब 70 या 70 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पूछ रहा था मिनिमम मार्क्स पूछ रहा था, कम से कम, तो कम से कम यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस मिनिमम मार्क्स ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन बी 70। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10। क्या करा दोस्तों हम लोगों को
कि ऑड नंबर्स का हम लोग को पेयर से बताना है जिसका सम क्या होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और उसका सम क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। हम लोग को पेयर बताना, पेयर मतलब हो गया दो नंबर, पेयर मतलब क्या हो गया, दो नंबर हो गया। तो हम लोग को लगातार में हम लोग को दो ऑड नंबर ऐसा पेयर बताना है जिसका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए, और दोनों नंबर क्या होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट टू कंसिक्यूटिव ऑड नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस 2। दो नंबर लेट कर लिए, पहला x और दूसरा x प्लस 2। इवन नंबर भी रहता तो हम लोग यही लेट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करें यहाँ पे देखिए कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों क्या है 10 से बड़ा है। तो पहला नंबर क्या है x, तो यहाँ पे लिख लीजिए x ग्रेटर देन क्या हो गया 10, ये तो आगे सॉल्व होगा ना, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 2, ये भी क्या कर रहा है 10 से बड़ा, इसको सॉल्व कर लिए, प्लस 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो x ग्रेटर देन 10 प्लस 2 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा -2, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए इसमें कौन सा क्लियर विजन हम लोग को बता रहा है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू 8 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 10 से बड़ा है। तो एग्जैक्ट हम लोग को बता रहा है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका वैलिड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो यानी कि पहला नंबर क्या था x, दूसरा नंबर x प्लस 2, दोनों का सम हो गया लेस देन 40। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2 लेस देन 40, प्लस 2 को राइट हैंड में शिफ्ट कर दीजिए, 2x लेस देन 40 प्लस 2 जाता है राइट हैंड में -2 हो जाएगा, तो 2x लेस देन हो जाएगा 38, 40 - 2 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू करा कि लेस देन 38 अपॉन में 2, पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 चला जाए डिवाइड में, तो हो जाएगा 19। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या करा कि लेस देन क्या होना चाहिए 19। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कहा था कि x का वैल्यू 10 से बड़ा है, लेकिन कहा है कि x का वैल्यू 19 से छोटा, 10 से बड़ा और 19 से छोटा। तो बताइए दोस्तों ऑड नंबर कौन कौन सा होगा जो 10 से बड़ा होगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर का लिस्ट क्या क्या हो जाएगा, 11, 13, 15, 17। इससे आगे तो होगा ना, क्योंकि इसके बाद तो फिर 19 था, 19 से लेकिन छोटा होना चाहिए, तो 17 तक यहाँ पे आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर का लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर। तो पहला देखिए, पहला हम लोग दे लेते हैं 11। देखिए आप x के जब यहाँ पे 11 रखेंगे तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशन हम लोग को दिया गया था, तो दोनों नंबर क्या कर रहा था यहाँ पे 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए क्या दोनों नंबर 10 से बड़ा है, तो बिल्कुल 10 से बड़ा है। इसका सम देखिए, इसका सम क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। तो इसका सम यदि करते तो कितना हो जाएगा 24, तो 40 से छोटा है, तो ये नंबर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। सेकंड देखिए 11 के बाद हो जाएगा 13, तो 13 टू ऐड करें तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 13 और 15 दोनों नंबर क्या है 10 से बड़ा है, और इसका सम 40 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। 13 प्लस 15 कितना होगा 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 यदि रखते हैं, ये वाला 15 यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा 17। दोनों नंबर 10 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इसका सम देखिए 40 से छोटा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग को 32 हो जाएगा। अभी ये मैच कर रहा है हम लोगों को कंडीशन को। नेक्स्ट देखिए अब यदि 17 लेते हैं, x के यदि 17 यदि लेते हैं तो अगला कितना हो जाएगा, 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो क्या दोनों नंबर 10 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इसका सम देखिए तो कितना है 36, तो 36 भी तो 40 से छोटा ही है। इससे आगे दोस्तों नंबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करता है x का वैल्यू 19 से छोटा, तो 19 तो होगा नहीं, 17 का तो अगला 19 ही और नंबर होगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो
तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।